वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूँ कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इनको हराया नहीं जा सकता है। मैंने जो बिल्कुल हराया जा सकता है। हेलो दोस्तों, गोदी मीडिया के नविका कुमार का मोदीनामा पढ़ते हुए ये कहना कि मोदी नहीं तो कौन, इस पर प्रशांत किशोर इस गोदी एंकर की कैसे बजा कर रख दी। आप ये डिबेट लास्ट तक देखिए, मजा ना आए तो बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रैपिड फायर, ये रैपिड फायर फंसाने वाला फायर, मतलब फंसाने वाला। जब खाली आपको लाइसेंस थोड़ी है कि आप हमें फंसाएंगे। हेडलाइन नहीं मिला तो रैपिड फायर दो, जिसमें वही बोलना है जो इन्होंने मुझे ऑप्शन देने हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं खराब हैं, अब कुछ तो कुछ बोलोगे। अच्छे बोले तो भी मारे गए, बुरे कहे तो भी मारे गए। अच्छा, तो आप बताइए, मोदी के बनाम मैं 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट ठीक बात, यही ऑप्शन। ठीक बात है। कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। आज भी असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है। अब उन असंतुष्ट या जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो उनसे मैस्मराइज नहीं है, उनको जो भी गैल्वेनाइज कर ले विद राइट नैरेटिव, राइट फ्रेमवर्क, वो मोदी जी को चुनौती दे सकता है। ये बात बिल्कुल नहीं कहिए, ये गलत बात इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये गलत बात है कि कोई ये कह रहा है कि इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। देश में 10 साल 15 साल कई लोगों ने राज किया है और मोदी जी से बड़े बहुमत से राज किया है, मोदी जी से ज्यादा वोट शेयर लेके राज किया है। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूँ, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। हाँ जी, तो ये आपने इस गोदी एंकर के मोदी के तारीफ वाला सवाल देखा कि मोदी जी को कौन हरा सकता है, जिस पर प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में इस गोदी एंकर की मोए मोए कर दी। मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन्हीं के मुंह पर कह दिया कि भरम मत पालिए आप लोग कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। राजीव गांधी का एग्जाम्पल देते हुए इस गोदी एंकर की बोलती बंद कर दी। साथ ही साथ कृष्ण जी वाले सवाल पर भी प्रशांत किशोर ने इसकी जमकर फटकार लगा दी। साथ में प्रशांत किशोर ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि ये गलत बात है कि कोई चुनौती नहीं दे सकता, बल्कि इस देश में 10 से 15 सालों तक कई लोगों ने राज किया है, जो कि सच भी है, और मोदी जी से बड़े बहुमत से राज किया है। बहरहाल जो भी हो, नविका कुमार का मोदी जी के तारीफ सुनने की सारी ख्वाहिशों को प्रशांत किशोर ने दफन कर दिया और आगे भी कर रहे हैं। देखिए कैसे। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहाँ आपसे? मैंने पूछा आज की कहा डेट कृष्ण, में आपने आप कहा बता रहे हैं कि भगवान कोई चैलेंज दे सकता है। मैं कहा- पूछना चाहती हूँ, यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। नहीं, मैंने द प्रैक्टिकल आंसर इज हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूँ कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क। एक वनडे मैच आप किसी से हार गए, ये T20 था। नहीं T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया आप जा ये सकता कहिए है। कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क।
बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इनको हराया नहीं जा सकता है। मैंने जो बिल्कुल हराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो नविका कुमार समेत सारी गोदी मीडिया को प्रशांत किशोर ने एक्सपोज भी कर दिया। 2009 की बात का हवाला देते हुए इसकी बोलती बंद कर दी कि मोदी जी को हराने के लिए किसी को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश में इतने काबिल लोग हैं जो कि इन गोदी एंकरों को दिखता नहीं, क्योंकि ये लोग मोदी नामा पढ़ने में इतने अंधे हो गए हैं। तो जी ऐसे प्रशांत किशोर ने इस गोदी एंकर के सवालों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसकी जमकर फटकार लगा दी, जिसके बाद इस गोदी एंकर का मुंह कैसे लटक गया आप लोगों ने देखा ही। आगे देखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल हराया जा सकता। मेरा सवाल ये था ही नहीं कि मोदी जी को कभी हराया जा सकता है या नहीं। मेरा सवाल था मोदी के बनाम ये चारों पांचों में से किस में दम है कि मोदी जी को हरा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस विथ राइट लीडरशिप कैन टेक ऑन मोदी एनी डे। मजा आया।